गुड मॉर्निंग दोस्तों, जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे आपको टीबी कैसे हो गई, कहाँ से हो गई। आपको तो समझ में नहीं आता कि टीबी हुई कहाँ से। और ऐसे ढेर सारे परिवार हैं जिनके घर कभी दादा परदादा को या अड़ोसी पड़ोसी को या घर में कोई पहले किसी को हुआ था फिर हो गया। एक्चुअली टीबी हो कैसे जा रही है, अगर जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे तब तक आपका परिवार सुरक्षा घेरे के अंदर नहीं है, बाहर ही है। मतलब आप संकट में हैं, आपका परिवार संकट में है। खासकर जिनके घर इस समय टीबी के मरीज हैं या जिनकी दवाई चल रही है या जिनकी दवाई बंद हो चुकी है, कोर्स कंप्लीट हो चुका है और वो स्वस्थ हैं। मान लीजिए किसी परिवार में कोई इंसान की ना किसी व्यक्ति की टीबी की दवाई चल रही है और कोर्स भी कंप्लीट हो गया, और फिर कुछ दिन बाद ना कुछ साल बाद पता चला कि ये उसको भी हो गया, उनके परिवार के दूसरे सदस्य को हो गया, या परिवार में पहले सदस्य को आया कहाँ से। अगर आप बहुत गहरा मंथन करेंगे, बहुत गहरी विचार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमको टीबी हुआ कहाँ से। कि स्कूल से हुआ, कि जहाँ हम काम कर रहे थे वहाँ से हुआ, कि हम हॉस्पिटल में ऐसा हो सकता है, या कहीं भीड़ भाड़ इलाके में ज़्यादा दिन तक रहे हों। ठीक, तो आप अगर गहरी मंथन करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो पहली बात आपको समझ में आ जाएगा कि आपको टीबी कहाँ से हुई। पहली बात। दूसरी बात, अब मान लीजिए किसी परिवार में किसी को टीबी है, अब परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा। सुरक्षित तभी रह पाएगा जब वो जान पाएगा टीबी होती कैसे है, फैलती कैसे है, या किसी इंसान को हो कैसे जाती है। सबसे ड्रॉबैक जो इसका है, इस बीमारी का है, सबसे ड्रॉबैक बोले तो जो मतलब हम लोग को तुरंत दिखता नहीं। इसमें सबसे ड्रॉबैक यही है कि जिसको टीबी होती है उसको पता ही नहीं चलता। उसको तो 2-4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद पता चलता है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत देश में सबसे ज़्यादा टीबी के इन्फेक्टेड वाले लोग हैं। सबसे ज़्यादा 75% ऐसे लोग हैं जो भीड़ भाड़ में रहते हैं, वो टीबी वाली बैक्टीरिया उनके छाती में बैठी हुई है। जैसे ही उनकी आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता शरीर की कमज़ोर होगी, उभर जाएगा। जब उभरता है तो वहाँ दिक्कत क्या होती है कि वो पहले लोकल डॉक्टर को दिखाते हैं, टाइफाइड का इलाज 2-4 कराते हैं, फिर खांसी का, फिर अस्थमा का, फिर एलर्जी का, ना ढेर सारा इधर उधर से जांच और इलाज कराते रहते हैं। वो दिक्कत न तो डॉक्टर की है न तो जो मरीज है उसकी है, दोनों लोग के ना। क्योंकि न तो डॉक्टर, क्योंकि जब डॉक्टर के पास जाएंगे और बताएंगे हाँ थोड़ा सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो रहा है, थोड़ा ठंडा गर्म हो गया था, थोड़ा भीग लिए थे, थोड़ा नहा लिए थे, इसकी वजह से हो रहा है, तो डॉक्टर उसी हिसाब से अपने हिसाब से थोड़ी मोड़ी दवाई दे देता है, तो उनको थोड़ा आराम हो जाता है। लेकिन अगर आपको सॉरी 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आ रही हो, बुखार चढ़ उतर के आ रहा हो, भूख कम लग रही हो, वजन कम हो रहा हो, तो ये अगर परिवार में किसी को भी हो तो उसको पहला काम करिए कि उसको एक अच्छे डॉक्टर को, जो सरकारी डॉक्टर बैठे हुए हैं या प्राइवेट में जो अच्छे डॉक्टर बैठे हुए हैं, उनको दिखाइए। उनको दिखाने से फ़ायदा ये मिल जाएगा आपको कि जो डायग्नोसिस बनती है किसी बीमारी का, डॉक्टर साहब पूछ पूछ के आपसे एक मतलब मोटा डायग्नोसिस निकाल पाएंगे कि इनको लमसम ये बीमारी हो सकती है, और आलतू फालतू जांच भी नहीं कराएंगे, सही जांच कराएंगे और सही से आपको गाइड कर देंगे। पहला हो गया कि, और अगर घर परिवार में किसी को टीबी हो, अगर इलाज चल रहा हो या इलाज खत्म हो गया हो, या फिर 5 साल पहले, 10 साल पहले या पीछे कभी किसी को हुआ रहा हो, या फिर वो दुनिया में हो या ना हो, तो उस परिवार को तो एकदम सावधान हो जाना है कि घर परिवार में किसी को भी अगर सर्दी खांसी जुकाम बुखार, अगर वजन कम हो रहा हो, भूख कम लग रही हो, या सिर्फ क्या बुखार आ रहा हो, ठीक, दवाई खाने से उतर जा रहा हो लेकिन फिर चढ़ जा रहा हो, आप टाइफाइड का, मलेरिया का, पता नहीं क्या क्या आप ना इलाज करवा रहे हो, तब भी बुखार नहीं उतर रहा है, सही से नहीं हो रहा है, ऐसे ही 2 महीने 3 महीने हो जा रहा है, वजन भी कम हो रहा है, हो सकता है आपको खांसी ना हो, लेकिन अगर बुखार के लक्षण हैं, आपके घर में टीबी का मरीज था, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और सारी बात बताना चाहिए। जो भी टीबी के मरीज हैं, जो भी जिनके घर परिवार हैं ना, तो वो कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाएं, चाहे इस बीमारी को लेकर चाहे और भी बीमारी को लेकर, डॉक्टर साहब को बताना जरूर है
कि हमारे घर एक ऐसे एक लोग हैं जिनको टीबी का इलाज चल रहा है, या इलाज चलते हुए बंद हो गया है, या कोर्स कंप्लीट हो चुका है, या वो स्वस्थ हो गए हैं। एक बात हर हिस्ट्री में जब डॉक्टर साहब पूछते हैं तो ये बात जरूर बताना है कि डॉक्टर साहब हमारे छोटे भाई को या हमारे जो भी परिवार के सदस्य हों, ठीक, उनको बताना है डॉक्टर साहब को। आप मतलब कोई भी इलाज करवाने जाएं, ठीक, परिवार के सदस्य में किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो रही हो, अगर इलाज कराने आप जा रहे हो तो डॉक्टर को ये बताना बहुत जरूरी है कि हमारे परिवार में एक लोग को टीबी था, या है, या चल रहा है कोर्स, पहला। दूसरा, अब ये समझिए कि अगर हम बात कर रहे थे कि टीबी होती कैसे है, अब एकदम सिंपल समझ जाइए। जब कोई व्यक्ति क्लोज कांटेक्ट में आता है, और क्लोज कांटेक्ट मतलब चिपकना नहीं होता है, क्लोज कांटेक्ट मतलब होता है इस रूम में अगर कोई व्यक्ति खांस रहा है, छींक रहा है, इस रूम में हम भी पड़े हुए हैं, मान लीजिए हम इसी रूम में हम भी रह रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, और ये रूम देखिए एकदम क्लोज कांटेक्ट है, तो इसमें अगर कोई खांसेगा, छींकेगा, तो जो हमारे ड्रॉपलेट में टीबी के बैक्टीरिया हैं वो तो यहीं घूमते रहेंगे, हम सांस लेंगे, हम चला जाएगा, हमको तो लगेगा नहीं फलाने के उनको दिक्कत है। तो ऐसे ही होता है टीबी, ठीक। और टीबी जब हो जाता है ना, जब पता चल जाता है ना, अब पता भी बहुत लेट चलता है। पता लेट इसीलिए चलता है क्योंकि इसके विषय में हम लोग को बहुत कम जानकारी है। बहुत लोग आए हुए हैं, चलिए हम उनसे बात कर लेते हैं, आपको समझ में आएगा। एक एक परिवार के 3-3 4-4 जन हैं, और इसलिए हो गया उनको कि उनको जानकारी नहीं थी ना, उनको लगा नहीं बस ना वही टीबी का मरीज है और कोई नहीं है, और सब कुछ ना। जब टीबी का एक्चुअली में जब टीबी का इलाज ना किसी को पता ही नहीं था कि इसको टीबी है, उसके पहले ही पूरे परिवार में वो टीबी वाला ना गुड़ बांट चुका है, टीबी वाला बैक्टीरिया बांट चुका है। अब परिवार में जिन भी सदस्य का ना आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता बॉडी की कमजोर होगी, उनको जल्दी उभर जाएगा, जल्दी पता चल जाएगा कि इनको भी टीबी हो गया। और जो लोग मजबूत होंगे, खाने पीने के ध्यान दे रहे होंगे, उनको बहुत बात पता चलेगा या पता ही नहीं चलेगा। ऐसे बहुत लोग हैं अपने भारत देश में जिनको टीबी वाला बैक्टीरिया तो रहता है, टीबी का इन्फेक्शन तो रहता है, हम इन्फेक्शन वाली बात कर रहे हैं ना, ठीक, डिजीज वाली बात नहीं कर रहे हैं। टीबी का इन्फेक्शन तो रहता है, लेकिन उनको मर भी जाते हैं तब भी नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि उनकी आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग होती है, वो खाने पीने से लेकर सेहत से लेकर ढेर सारी चीज़ों पर बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं। तो इससे बचाव का ना कल की वीडियो में बताएंगे, लेकिन पहले आज आप लोगों से मिलवा देते हैं। चला अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं इसमें जिनके घर मतलब एक लोग से ज़्यादा टीबी है, एक लोग से ज़्यादा मरीज हैं? कितने लोग हैं? तो अब जैसे देख रहे होंगे ना, तो अभी अब दिक्कत क्या होती है। ठीक है बेटा, ठीक है, इधर आ जाइए, इधर आइए, इधर आओ बेटा, काहे तुम कहीं छुप रहे होगा? नहीं, बस ठीक है, वहीं रहिए। अब दिक्कत क्या होती है ना, जैसे टीबी वाला, अब आप लोग तो मोटा मोटा टीबी के डॉक्टर हो ही गए होंगे ना। क्या हो गया? खांसी हो गया, बुखार हो गया, भूख कम लगना, वजन कम होना ना, तो ये किसी की भी हो। अब हम लोग जैसे कुछ लोग क्या होता है, कुछ लोग सही क्यों नहीं होते, इस पर भी बात कर लेते हैं। कि जैसे मान लीजिए गांव में कोई ट्रक से जा रहा था, या फिर कोई साइकिल से जा रहा था, या बाइक से जा रहा था, अनफॉर्चुनेटली उसका क्या एक्सीडेंट हो गया, तो क्या हम लोग क्या करेंगे? हम लोग साइकिल नहीं चलाएंगे? चलाएंगे ना, बाइक नहीं चलाएंगे? मान लीजिए कोई ना हवाई जहाज से जा रहा था, वो क्रैश हो गया, हमारे गांव का ही था, तो क्या हम लोग हवाई जहाज में नहीं बैठेंगे? कुछ लोगों के मन में जैसे दिक्कत क्या हो रही है ना इस समय, कि जैसे कुछ लोग कह रहे नहीं वहाँ इलाज करवा रहे थे लेकिन मतलब गड़बड़ हो गए ना। मेरी बात समझिए, ऐसा थोड़ा मतलब वो गड़बड़ हो गए तो सब गड़बड़ हो जाएंगे। नहीं, टीबी वाला की जैसे अफवाह भी फैली है ना कि जैसे इससे मरीज सही नहीं होते हैं। अच्छा, इसमें कितने लोगों का वजन बढ़ा है पहले से? कितने लोगों का वजन बढ़ा है? अब देखिए 3-4 मरीज हैं, चार मरीजों में ना, अब देखिए लगभग जो आजमगढ़ का रेट है, सही होने का जो रेट है लगभग 90% है, कि अगर 100 मरीज हैं उसमें से 90 मरीज ना ठीक हो रहे हैं, और उनका वजन बढ़ रहा है, और शारीरिक रूप से भी उनकी क्षमता बढ़ रही है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ रही है।
और उनको साथ साथ वो अपने परिवार को भी गाइड कर रहे हैं और समाज को भी गाइड कर रहे हैं कि टीबी होती कैसे है, बचाव कैसे है, क्या है। तो इस ना हम एक बार अभी जैसे सब सारे लोगों से बात कर रहे थे, तो अभी तो जैसे हमारे पास नेपाल से भी फ़ोन आने लगा है ना, जम्मू कश्मीर से, नेपाल से, वेस्ट बंगाल से, दिल्ली से, और ये लखनऊ से भी, उसके बाद ये उत्तराखंड हो गया, देहरादून हो गया। तो ढेर सारे लोग मतलब मैसेज करते हैं हमको ना अपने बारे में जानने के लिए ना। तो कुछ लोगों के मन में जैसे कुछ मरीज सही क्यों नहीं होते हैं, उसका बस एक ही कारण है कि हम अपने मन में गलत चीज़ बना लेते हैं। ठीक, अब ऐसा हो ही नहीं सकता ना, जैसे एक लोग के साथ हो ऐसे सबके साथ हो। ठीक, जैसे बताए ना, जैसे ट्रेन से, अभी देखिए ट्रेन हादसा हुआ था ना, जल्दी में हुआ था, तो हम लोग ट्रेन में नहीं जाएंगे, जाएंगे ना हो। अब ऐसे ही समझिए, जैसे कोई मरीज है टीबी का, मान लीजिए, उस हिसाब से उसके परिवार वाले या उस हिसाब से मरीज ना समझ नहीं पा रहा है, सोच नहीं पा रहा है, या परिवार वाले उसका अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, तो गड़बड़ तो हो जाएगा। बस समझिए, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ ना टीबी के जितने मरीज होंगे अब हम क्या करेंगे, सुन लेंगे ना। हमको कुछ नहीं पता है उस मरीज के बारे में, उसके परिवार के बारे में, उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में, या दवाई खा रहा था कि नहीं खा रहा था। ध्यान समझिए अब ना, जो टीबी के मरीज गड़बड़ हो रहे हैं, कहाँ से गड़बड़ हो रहे हैं, इधर उधर की बात सुन के गड़बड़ हो रहे हैं ना। उनको किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं, बस बता दिए अरे फलाना टीबी हुआ था ना, वो निकल गया। ठीक, अब जो टीबी वाला मरीज है डर जाता है कि यार वो तो साला निकल गया ना, अगला नंबर हमारे हो गए। हाँ, वो इसे मन में आता है, बात समझिए ना। लेकिन ऐसा है नहीं, बात समझ ना। अब जैसे कंपटीशन की तैयारी तो ढेर सारे लोग जाते हैं ना, दरोगा बनने, डीएम बनने, डॉक्टर बनने, इंजीनियर बनने, तो क्या सब हो पाते हैं? नहीं हो पाते। तो क्या अगर सब नहीं हो पा रहे हैं तो सब लोग बताओ तब भी लोग जा रहे हैं, क्योंकि पता है ना कि जो मेहनत करेगा ईमानदारी से, ठीक है, वो आज न कल जरूर ना सफल होगा। हम आप लोग को बार बार कहते हैं, अपना दिल साफ नहीं रखना है, अपना दिमाग साफ रखना है। समझ में आ रहा है आपको? क्या करना है? दिल साफ नहीं रखना है, दिमाग साफ रखना है, क्योंकि यही सॉफ्टवेयर ऐसा है ना, अगर आप गलत सोचेंगे तो ये गलत गलत चीज ना अंदर पैदा करेगा, आप अच्छा सोचेंगे तो ये अच्छा अच्छा चीज पैदा करेगा। ठीक, तो आज से क्या करना है, दिल साफ नहीं रखना है, दिमाग को साफ रखना है, क्योंकि एक बार इसमें सॉफ्टवेयर अगर गलत चीज का डाउनलोड हो गया ना, तो ये बचा तो इसी में रहेगा। हम आपको आप लोग एकदम सिंपल बता रहे हैं कि जैसे हम लोग हैं तो किसी के बारे में बुरा सोचते हैं ना, किसी के बारे में। अब सोच लीजिए, अगर आप बुरा सोच रहे हैं तो सॉफ्टवेयर तो इसी में हुआ ना, वो गलत वाला अगर आप इसमें सॉफ्टवेयर एक बार ना डाउनलोड कर लिए हैं तो क्या होगा, जब भी थोड़ा सा आपके साथ ना ऊंचा नीचा होगा, हम लोग इंसान हैं, कभी भी सुख दुख हो सकता है, कभी भी ऊंचा नीचा हो सकता है, तो जो आपने गलत चीज वाला डाउनलोड किया है ना, वो आप पर हावी हो जाएगा। ठीक, तो आपको जहाँ बल मिलना चाहिए, जहाँ से आपको अंदर ना क्षमता आनी चाहिए, आत्म क्षमता आनी चाहिए ना, वो नहीं आएगी, तब आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। ठीक है, आप भयभीत हो जाएंगे, आप घबरा जाएंगे, आप चिंतित हो जाएंगे। ठीक, ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि हमने ऑलरेडी गलत वाला ना, ठीक है, सिस्टम इसमें अपलोड कर लिए हैं। जैसे मोबाइल में नहीं होता, ठीक है, ट्रू कॉलर ऐड कर लिए हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, उसको अपना डाउनलोड कर लेते हैं ना, ऐसे इसमें भी सही चीज़ ना डाउनलोड करेंगे, सही चीज़ करेंगे, सही सुनेंगे, समझदारी से अपना दिखाएंगे, तो हमारा मरीज, सब मरीज जितने मरीज हैं भारत देश के, सब सही हो जाएंगे। बस इसके विषय में सही से सबको जानकारी होनी चाहिए, और अपने दिल को नहीं, दिमाग को साफ रखें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तू लोग